हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 का आव्यूह का बेसिक और साथ साथ में हमने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए सेकंड पार्ट आज लेके आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको ये क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने देखिए लिख भी रखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2025। तो आइए प्रिय विद्यार्थी उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। आइए पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। कल हमने मैट्रिक्स के बारे में बताया ही था आपको बेसिक से। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। तो क्या दिया है प्रिय विद्यार्थियों, कॉस थीटा आव्यूह जो दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा। फिर आपका अगला दिया है प्लस साइन थीटा। अब ब्रैकेट में आव्यूह जो दिया है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा। क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मान ज्ञात करना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, कॉस थीटा का आव्यूह में गुणा करा देते हैं। इधर आपका साइन है, साइन का आव्यूह में गुणा करा देते हैं। तो आपका क्या प्राप्त होगा, कॉस में गुणा कराओगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का साइन में कराओगे और यहां प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस का आप नीचे वाली रो में कराओगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस का कॉस में इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना, साइन थीटा का इंटू कराना है। तो साइन साइन का कराओगे आप गुणा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन का कॉस में इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब सेकंड रो में कराओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब अगले वाले में कराओगे तो क्या होगा साइन साइन का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे कि आपका ये क्या है a11 है, a11 के साथ जोड़ेंगे क्योंकि प्लस करना है। तो दोनों आव्यूहों को जब जोड़ेंगे तो 11 11 वाले के साथ जुड़ जाएगा, 12 12 वाले के साथ जुड़ जाएगा। सेकंड रो में ये 21 होता है तो 21 के साथ जुड़ेगा, 22 वाला 22 वाले पद के साथ जुड़ेगा अवयव के साथ। तो यहां पर जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगला 12 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। फिर आप 21 को 21 के साथ जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपका 22 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये आप करेंगे 1। यहां ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। यहां आप देखेंगे तो ये भी प्लस माइनस से कट करके क्या हो जाएगा 0। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब यहां पर देखेंगे तो हमारे जो आव्यूहों की कोटि प्राप्त हो रही है वो 2 क्रॉस 2 में है। और जब हमारा पहला जैसे यहां पर देखेंगे तो 1 0 0 1 के रूप में होता तो ये आपका i का मान होता है। तो यहां हम लिखना चाहें तो आपको क्या प्राप्त होगा, इसका मान i प्राप्त हो जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं, चूंकि अगर यहां थोड़ा दर्शाना चाहें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है।
तो प्रिय विद्यार्थियों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना था अवयव के साथ, इसमें साइन का मल्टीप्लाई करना था अगले वाले अवयव के साथ, सबको प्लस कर देना था। जो आपका जैसे यहाँ पर 11 दिया तो 11 के साथ जुड़ना था, 12 के साथ जुड़ना, सेकंड रो में 21 और 22 को 21 को 21 के साथ, 22 को 22 के साथ जोड़ देना था। कुछ इसमें क्या हो रहा था, कट रहा था, और कुछ इसमें क्या हो रहा था, त्रिकोणमिति की आइडेंटिटीज का यहाँ फार्मूले का इस्तेमाल किया गया था, तो हमने इसका मान रख दिया। इस प्रकार हमें जो प्राप्त हुआ है 1 0 और 0 1 के रूप में अवयव प्राप्त हुआ है, अर्थात हमारी जो इसकी कोटि थी 2 क्रॉस 2 के रूप में थे, ये किसका मान होता है, आई का मान होता है। इस प्रकार यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे विद्यार्थी ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2, यदि x प्लस वाई बराबर जो दिया अवयव 5 2 0 9 तथा x माइनस वाई इक्वल टू अवयव जो दिया है 3 6 0 माइनस 1, तो x और y का मान हमें ज्ञात करना है। आई होप आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू अवयव आपका दिया है 5 2 0 9, सेकेंड आपका जो अवयव इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अगला आपका जो दिया है x माइनस वाई इक्वल टू अवयव जो दिया है वो आपका 3 6 0 माइनस 1, और यहां पर क्या करना है आपको x और y की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। अगर हम यहां इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दें तो देखेंगे तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो x की वैल्यू यहां पर आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहां इन दोनों समीकरणों को करते क्या है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देते हैं, अर्थात इनको जोड़ने पर y के पद कट जाएंगे, x के पद आपके ऐड हो जाएंगे, तो यहां से हमें क्या हो जाएगा, x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये आपका LHS वाला पार्ट है, ये आपका RHS वाला पार्ट है, तो हम इनको जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस वाई, समीकरण 1 का LHS ये हो जाएगा, समीकरण 2 का LHS क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। अब हमें क्या करना है, RHS समीकरण 1 का लेना है। तो क्या अवयव दिया है 5 2 0 9, और आपने क्या किया, जोड़ा है, तो आप प्लस चिन्ह लगाएंगे, 3 6 0 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहां पर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके प्लस का y माइनस का y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 2x। अब इन पदों को भी आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ये आपका 11 ये 12 होता तो 11 के साथ जुड़ जाएगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। 12 के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, 6 2 8। इसी प्रकार आपका सेकंड रो में 21 के साथ जुड़ेगा, तो आपका 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 9 में -1 जोड़ेंगे तो एक प्लस एक माइनस है, तो क्या होगा, घट जाएगा, तो क्या होगा, प्लस का 8 प्राप्त होगा। अब यहां से हमें क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो गुणे वाली संख्या भाग में चली जाएगी, तो 1 क्या हो जाएगा, 2। अगर हम यहां से क्या करना चाहें, 8 कॉमन कर सकते हो, 8 कॉमन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसमें डायरेक्टली क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो 8 8 0 8। अब अगर भाग देंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, यहां पर भाग देंगे 8 में तो ये 4 प्राप्त होगा, यहां भी 4 प्राप्त होगा, ये 0 प्राप्त होगा, ये क्या हो जाएगा, 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहां पर x की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब x की वैल्यू को चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो आपको y की वैल्यू आसानी से प्राप्त होगी। तो हम यहां क्या लिखते हैं कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए समीकरण नंबर 1 आपका है x प्लस वाई। अब x का वैल्यू पुटअप कर देना है, तो x की जो वैल्यू आपकी 4 4 0 4 LHS की तरफ रख रहे हैं, प्लस क्या बचेगा, y इक्वल टू जो आपका अवयव दिया है वो 5 2 0 एंड 9। अब देखिए क्या करना, y का हमें वैल्यू ज्ञात करना है, तो क्या होगा,
ये वाला आव्यूह का पक्षांतरण होगा तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपका प्राप्त होगा 5209, ये आव्यूह आपका पक्षांतरण होगा तो माइनस चिन्ह लग जाएगा तो 4404 प्राप्त होगा। अब साइन चेंज हो जाएंगे तो चाहे आप डायरेक्टली चेंज करके माइनस कर सकते हैं, आप एक बार चेंज कर लेंगे तो ये आपका क्या प्राप्त होगा, यहां आपका 5 है 209, साइन चेंज कर दीजिए, यहां प्लस हो जाएगा -4 -4 0 -4। अब सिंपली इसको ऐड कर देना है तो 11 को 11 के साथ ऐड करेंगे तो 5 में माइनस का 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और माइनस के 4 में आपका प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ 0 में 0 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या था 9 है, 9 में माइनस का 4 ऐड करोगे तो प्लस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये आपको क्या प्राप्त होगा, y का जो मान प्राप्त होगा 1 -205 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपका x की वैल्यू ये प्राप्त हो गई, y की वैल्यू a प्राप्त हो गई। यही आपको प्रिय विद्यार्थियों ज्ञात करना था कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। तो हमने इसमें क्या किया है कि एक बार क्या कर दिया, प्लस कर दिया तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई। x की वैल्यू जब प्राप्त हो गई तो समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो y की वैल्यू बहुत ही आसानी से आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो आई होप प्यारे विद्यार्थियों ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि इरेज कर देते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, आव्यूह दिया है आपका x -5 -1, सेकेंड आव्यूह आपका दिया है 102 थर्ड आपका आव्यूह जो दिया है x 4 और 1 = 0 है। तो x का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो आपका यहां जो दिया है x -5 -1, सेकेंड आपका आव्यूह जो दिया है 102 123, और इसी में इनटू में क्या दिया है आपका थर्ड आव्यूह x 4 1 = आपका क्या दिया है 0 दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू को यहाँ क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ आप अगर इसमें थोड़ा देखें तो आपका ये आव्यूह किस कोटि का है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक रो है और कॉलम आपकी 3 है। तो ये आपका जो आव्यूह की कोटि है वो क्या है कि 1 क्रॉस 3 है, क्योंकि हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि पहले आप m × n के फॉर्म में कोटि होती है, m जो होता है आपकी पंक्ति होती है, n क्या होता है आपका स्तंभ होता है। तो यहां देखेंगे तो हमारी पंक्ति कितनी है, 1 है, स्तंभ कितने हैं, 3 है। अब जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसको देख लेते हैं। तो उसमें देखेंगे तो आपकी पंक्तियां भी 3 हैं और स्तंभ भी 3 है। तो हमारा कितने क्रॉस का आव्यूह बन रहा है, तो 3 क्रॉस 3 का यहां पर बन रहा है सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला बन रहा है 1 क्रॉस 3 का। तो जब भी इनका मल्टीप्लाई करोगे तो पहला वाला देखेंगे तो पहला हमारा कितनी पंक्ति है, 1 पंक्ति है, और 3 के साथ जब इंटू कराओगे तो हमारा जो आव्यूह प्राप्त होगा वो 1 क्रॉस 3 का ही प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर 1 पंक्ति है और यहां देखेंगे जो हमें मल्टीप्लाई कराना है तो यहां पर क्या है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। तो जब भी मल्टीप्लाई कराने के लिए हमने कल बताया था कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ इंटू करा देंगे तो आसानी से आपको क्या प्राप्त। अब यहां पर हमने बताया कि आपको जो आव्यूह प्राप्त होगा 1 क्रॉस 3 का प्राप्त होगा, अर्थात यहां पर जो आपको एक ही पंक्ति प्राप्त होगी। तो यहां हम क्या करते हैं, सिंपली इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं। यक्स का 1 के साथ इंटू कराओगे तो आपका यक्स ही प्राप्त होगा। 5 का 0 में इंटू कराओगे तो 0 ही प्राप्त होगा, और यहां आप कराओगे -1 का 2 में तो माइनस का 2 प्राप्त होगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यक्स का 0 में कराओगे तो 0 हो जाएगा, -5 का 2 में कराओगे तो 5 2 जा कितना होगा 10, और चिन्ह आपका क्या है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर इसमें आप कराओगे तो 0 हो जाएगा।
फिर अगला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कराओगे तो आपका 2 का x में इंटू होगा तो 2x हो जाएगा, और -5 का 1 में होगा तो -5 हो जाएगा, -1 का 3 में कराओगे तो -3 हो जाएगा। इस प्रकार से अभी हमने बताया कि 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 में इंटू कराओगे तो आपको जो आव्यूह प्राप्त होगा 1 क्रॉस 3 का ही प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपका जो आव्यूह प्राप्त हो रहा है 1 क्रॉस 3 का प्राप्त हो रहा है। फिर आगे आपका स्टेप में जो आव्यूह दिया x 4 1 के रूप इक्वल टू आपका क्या दिया है 0 दिया है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x - 2 -10 2x -5 -3 ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, इनटू आपको क्या कराना है अब 1 क्रॉस 3 का है, और यहाँ आप देखोगे तो आपकी 3 रो दी हैं और आपका कितना दिया है, कॉलम आपका 1 ही दिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 क्रॉस 1 का है, अर्थात फिर आपको 1 क्रॉस 3 का ही प्राप्त होगा आपको आव्यूह। ये आपका यहाँ क्या दिया, लास्ट में 0 दिया है। फिर सिंपली आप इसको इंटू करा दोगे तो 1 क्रॉस 3 का प्राप्त होगा, तो x का आप इसमें इंटू कराओगे तो x स्क्वायर, x का 2 में कराओगे तो -2 हो जाएगा, और 4 का इसमें 10 में कराओगे तो कितना हो जाएगा 10 चौक 40 माइनस का 40 हो जाएगा, और इसमें से आप कराओगे 1 का इसमें तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो आव्यूह प्राप्त हुआ है 1 रो है और 3 कॉलम है, तो आप इसको अब करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको हमने पहले बता दिया है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपको क्या होगा x स्क्वायर, यहाँ पर आपका क्या था 2x था, यहाँ पर इंटू कराए थे 2x था, तो माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा तो माइनस के 40 में माइनस का 8 ऐड होगा तो माइनस का 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब x स्क्वायर हमारा क्या है चर है, और अचर को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू निकालेंगे तो ये स्क्वायर कहाँ होगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा तो स्क्वायर रूट 48 हो जाएगा। अब क्या करना 48 के फैक्टर कर लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। 2 के पेयर बनाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो आपका इस पेयर में से 2 बाहर निकलेगा, इस पेयर में से 2 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 3 प्राप्त होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर अब रूट से बाहर निकला है तो प्लस माइनस होगा, तो यहाँ 2 जब 4 हो जाएगा तो प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पर x की वैल्यू प्राप्त होगी। यही प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, सिर्फ इसमें इंटू कराना था, बस कोटि आव्यूह को थोड़ा ध्यान देना है, उस क्रॉस से करोगे तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से आंसर प्राप्त हो जाएगा, आंसर गलत भी नहीं होगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दिया है, यदि आव्यूह a इक्वल टू आपका 2 क्रॉस 2 का आव्यूह दिया है 1 - 1 2 3 हो तो सिद्ध करना है कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इक्वल टू क्या है 0 हमें प्रूव करना है। यहाँ i इकाई आव्यूह है, और इकाई आव्यूह को देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो दिया है आव्यूह हमारा 2 क्रॉस 2 का है, तो जो i का निर्धारण होगा वो क्या होगा 1 0 0 1 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको इरेज कर देते हैं। आइए हम आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है आपका आव्यूह क्या दिया है a इक्वल टू 1 - 1 2 3 दिया है 2 3 दिया है। अब हमें यहां पर जो प्रूव करना है प्रूव दैट सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5a सॉरी 5a नहीं है 5i है 5i इक्वल टू हमें क्या करना है 0 प्रूव करना है। हमने आपको क्या बताया i का निर्धारण हमें दिए गए आव्यूह से करना है, क्योंकि हमारा जो दिया गया आव्यूह जो है वो क्या है किस कोटि का है 2 क्रॉस 2 का है, अर्थात इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ दिए हैं। तो i का जो निर्धारण होगा यहाँ पर i इक्वल टू जो आपका होगा वो आपका 1 0 और 0 1 के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो i हमारा भी 2 क्रॉस 2 का ही प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ क्या करना है सिंपली
सब ए स्क्वायर निकालना है तो ए का ए से इंटू करा देंगे, तो ए इंटू ए माइनस 4a प्लस 5i इक्वल टू हमें क्या करना, जीरो लेके आना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, LHS लेने पर ए की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या दिया है, ए की वैल्यू 1 माइनस 1 2 3, फिर इसी के साथ इंटू कराना है तो 1 माइनस 1 2 3, फिर दिया है माइनस 4a, ए की वैल्यू आपकी क्या दी है 1 माइनस 1 2 3 5i, i का निर्धारण हमें बताया है कि अभी हमारा 2 क्रॉस 2 का था, तो i हमने अभी यहाँ पर लिखा है 1 0 0 1। अब सिंपली क्या करना है, सबका इंटू करा देना है। अभी हमने बताया है आपको इंटू कराने में क्या करना, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। तो इसको इंटू कराएंगे तो 1 का इंटू कराएंगे तो एक एक नंबर कितना हो जाएगा 1, इसमें आप गुणा कराओगे तो -1, 2 का प्लस के साथ होगा तो क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा। पहला रो पहले कॉलम के साथ हो गया, पहला रो दूसरे कॉलम के साथ होगा तो यहाँ क्या होगा -1, इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर आप सेकंड रो पहले कॉलम को कराओगे तो 2 1 2 2 1 2 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर आपको सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ कराना है तो क्या हो जाएगा -2 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या करना, 4 का माइनस सहित आप इंटू करा देना है, यहाँ प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और माइनस का इंटू कराएंगे तो माइनस का 4 2 जाए 8, और इसमें कराओगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस सहित इंटू कराया है। फिर इसी का क्या करना, 5 का इंटू करा देना है तो ये आपका 5 0 0 5 प्राप्त होगा। अब सबको ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर थोड़ा और इसको सिंपल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 में माइनस को 2 जाएगा तो -1 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे तो कितना 6 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर माइनस कराओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 7 प्लस ये 4 -4 प्लस 4 -8 -12, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 0 0 5 होगा। सबको ऐड कर देते हैं, 11 11 11 11, पहले अवयव का 11 सेकंड अवयव का 11 थर्ड वाले अवयव के साथ ऐड होगा तो यहाँ पर देखेंगे तो -1 -4 और प्लस का 5 है। अब फिर अगले वाले को 12 12 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा -4 प्लस का 4 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो में 21 के साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 माइनस का 8, उधर क्या है 0 है, इसमें कराएंगे तो क्या होगा प्लस का 7, आप प्लस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो ना लिखो, प्लस का 7 माइनस का 12 प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा माइनस का 1 माइनस का 4 -5, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, इधर भी आप दोनों प्लस माइनस है कट करके 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो दोनों प्लस माइनस ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी देखेंगे 7 5 12 प्लस का 12 माइनस के 12 में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अर्थात हमें 0 0 का क्या हो गया अवयव प्राप्त होगा, और हमें वही ज्ञात करना था, सबको मिला करके क्या करना था 0 लेके आना था। तो यहाँ आप लिखेंगे अतः यही आपका क्या होगा RHS होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः LHS इक्वल है RHS के, यही आपको क्या करना था प्रूव करना था, तो क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। तो आज की क्लास कैसी लगी हो, आप अपना सुझाव अवश्य कमेंट बॉक्स में दे, जो भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। तो कैसी क्लास लगी हो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। थैंक्स।